फैक्ट नंबर 1, आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि जब आप पानी में ज्यादा देर तक काम करते हो तो आपकी उंगलियों में रिंकल्स पड़ जाते हैं। ऐसा होने की वजह हमारी इंटेलिजेंट बॉडी है। वो ऐसा इसलिए करती है जिसकी वजह से आपके हाथ भीगे होने के बावजूद अपनी ग्रिप को खराब नहीं होने देते। लेकिन क्या आपको ऐसा होने का प्रोसेस पता है? पहले लोगों का मानना था कि देर तक पानी में रहने की वजह से आपके स्किन की ऊपर की लेयर, जिसे हम स्ट्रैटम कॉर्नियम भी कहते हैं, वो पानी को एब्सॉर्ब कर लेती है और ये एक्सपैंड हो जाती है, जबकि इसके नीचे की लेयर पहले जैसी ही रहती है। और इसी वजह से आपके स्किन के ऊपर की लेयर कुछ ऐसे ही रिंकल की फॉर्म बना लेती है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये उनके साथ भी होता जिनके हाथ पैरालाइज्ड हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब इसका कनेक्शन हमारे नर्वस सिस्टम से है। मसल एंड नर्व मैगजीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब आप पानी में ज्यादा देर तक रहते हो तो पानी आपकी स्किन में मौजूद स्वेट ग्लैंड से होता हुआ आपके स्किन के अंदर पहुंच जाता है। इसके बाद जब इसका सिग्नल आपके ब्रेन तक पहुंचता है तो आपका ब्रेन उस एरिया में ब्लड फ्लो को कम करने लगता है और इस वजह से वहां पर ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है और यही वजह है कि हमारी उंगलियों की स्किन सिकुड़ने लगती है। फैक्ट नंबर 2, अगर आप क्रिकेट देखते हो तो आपने क्रिकेटर को कभी न कभी एक ऐसी व्हाइट कलर की क्रीम फेस पर लगाते देखा होगा। आखिर वो क्या होता है और वो ये क्रीम क्यों अपने फेस पर लगाते हैं? काफी लोग सोचते हैं कि वो सनस्क्रीन है और कुछ लोग सोचते हैं कि वो कोई एनर्जी क्रीम है जिसकी वजह से प्लेयर्स को थकन नहीं होती। असल में वो जिंक ऑक्साइड होता है जिसे सनस्क्रीन भी कहते हैं। इससे क्रिकेटर्स अपने स्किन को सन की हार्मफुल यूवी रेस से प्रोटेक्ट करने के लिए लगाते हैं। ये क्रीम सूरज की हार्मफुल यूवी रेस को रिफ्लेक्ट कर देती है, जबकि और सनस्क्रीन आप इन जनरल धूप में जाने से पहले लगाते हो उसे केमिकल सनस्क्रीन कहते हैं। ये स्किन के अंदर एब्सॉर्ब हो जाती है और फिर हार्मफुल यूवी रेस के साथ केमिकल रिएक्शन करके उसे हीट में कन्वर्ट कर देती है और फिर ये हीट शरीर से बाहर निकल जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि हर सनस्क्रीन जो आप नॉर्मल यूज करते हो उसके पैकेट पर लिखा होता है कि इसे लगाने के 20 मिनट बाद ही आपको धूप में निकलना चाहिए, जिससे कि ये अच्छी तरह आपकी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाए। फैक्ट नंबर 3, आपको ये तो पता होगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग आज भी फिलाडेल्फिया के म्यूटर म्यूजियम में सुरक्षित रखा हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है कि उनका दिमाग उनकी मर्जी से नहीं निकाला गया था, बल्कि उसे चुराया गया था। उन्होंने अपनी बुक में क्लियरली लिखा था, क्रीमेट देम एंड स्कैटर द एशेस सीक्रेटली इन ऑर्डर टू डिस्करेज आइडोलेटर्स। यानी उन्होंने अपनी बुक में साफ साफ लिखा था कि मेरे मरने के बाद मुझे राख की तरह बिखेर देना, मेरे किसी भी हिस्से को बचाकर मत रखना। उनकी मौत प्रिंसटन हॉस्पिटल में हुई थी। उस समय उस हॉस्पिटल के पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वे ने बॉडी का परीक्षण करते समय उनका दिमाग चुरा लिया था। बाद में जब लोगों को इसके बारे में पता चला तब उन्होंने आइंस्टाइन के बेटे से इसकी परमिशन मांगी। उन्होंने परमिशन तो दे दी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसका इस्तेमाल केवल साइंस के इंटरेस्ट के लिए किया जाएगा, न कि किसी पर्सनल एक्सपेरिमेंट के लिए। फैक्ट नंबर 4, क्या आपने कभी सोचा है कि हवाई जहाजों का रंग सफेद ही होता है? सभी तरह के ट्रांसपोर्ट, चाहे वो बस हो या कार या फिर ट्रेन, सबका कलर अलग अलग तरह का होता है। लेकिन क्या ये कभी सोचा है कि हर प्लेन का रंग हमेशा व्हाइट ही क्यों होता है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बता देते हैं। वैसे तो हवाई जहाज का रंग सफेद होने की कई वजह है, लेकिन प्लेन का रंग सफेद होने की सबसे बड़ी वजह प्लेन को गर्मी से बचाए रखना है। प्लेन रनवे से लेकर आसमान तक धूप में ही रहता है। ऐसे में उस पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। सूरज की किरणों में इंफ्रारेड रेज होती हैं, जिससे भयंकर गर्मी पैदा होती है। सफेद रंग ऐसे में एयरप्लेन को गर्म होने से बचाए रखता है। व्हाइट सूरज की किरणों को 99% तक रिफ्लेक्ट कर देता है। सफेद रंग बाकी सभी दूसरे रंगों से ज्यादा ठंडक देने में सहायक होता है। इसका एक और फायदा है, ये रंग प्लेन की इंस्पेक्शन को भी आसान बना देता है। सफेद रंग होने की वजह से किसी भी तरह का डेंट या क्रैक होने पर आसानी से देखा जा सकता है, जबकि दूसरे कलर्स में
क्रैक का आसानी से पता नहीं चलता। ये है प्लेन का रंग सफेद होने की दूसरी सबसे बड़ी वजह। दूसरे सभी रंगों की तुलना में सफेद रंग की विजिबिलिटी ज्यादा बेहतर होती है, इसलिए सफेद रंग के प्लेन को आसमान में भी आसानी से देखा जा सकता है। हवाई जहाज दिन रात और अलग अलग मौसम में आसमान में उड़ते रहते हैं। ऐसे में उनका कलर अलग अलग होने पर विजिबिलिटी कम होने का डर रहता है, इसलिए सुरक्षा की वजह से ज्यादातर प्लेन्स का रंग सफेद ही होता है। एक और कारण है, दूसरे कलर्स के कंपैरिजन में सफेद रंग का वजन कम होता है, इसलिए जब प्लेन को सफेद रंग से रंगा जाता है तो सफेद रंग के कलर से प्लेन का भार ज्यादा नहीं होता, जबकि किसी और रंग का इस्तेमाल करने पर प्लेन का वजन ज्यादा बढ़ जाता है। व्हाइट कलर से प्लेन को पेंट करने पर खर्च भी बहुत कम होता है। जानकारों की माने तो सफेद रंग की जहाज की रीसेल वैल्यू भी ज्यादा होती है। इसके अलावा हमेशा धूप में रहने की वजह से कोई और रंग होगा तो उसके खराब होने का खतरा भी ज्यादा होता है, लेकिन सफेद रंग जल्दी से खराब नहीं होता। इससे प्लेन को भी बार बार पेंट नहीं करना पड़ता है। फैक्ट नंबर 5, फिजेट स्पिनर को तो आपने कभी न कभी या तो टीवी या तो रियल लाइफ में देखा ही होगा। ये आपके स्ट्रेस को दूर करने में काफी हेल्प करता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आज तक का बनाया गया सबसे छोटा फिजेट स्पिनर कितना छोटा था? उसका साइज सिर्फ 100 माइक्रोन्स था। रिजेट नेशनल लेबोरेटरी में इसे 3D प्रिंटिंग की हेल्प से बनाया गया है और इससे पहले अब तक का सबसे छोटा फिजेट स्पिनर इससे करीब 130 गुना बड़ा था। हालांकि आप इसे बिना इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। फैक्ट नंबर 6, अगर आपसे अभी कोई पूछे कि हमारे लंग्स का मेन काम क्या है तो आपका क्या जवाब होगा? सांस लेना, राइट? वेल, आप सही हो, लेकिन पूरे तरीके से नहीं। पहले ये माना जाता था कि प्लेटलेट्स का मेजर प्रोडक्शन बोन मैरो में ही होता है, लेकिन जब कुछ स्टडीज से पता चला कि लंग्स से बाहर निकलने वाले ब्लड में अपने आने वाले ब्लड की तुलना में ज्यादा प्लेटलेट्स होती हैं, तब लोगों को लगा कि शायद लंग्स में भी प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन होता है। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के डॉक्टर मार्क आर लूनी ने जब अपनी टीम के साथ इसका टेस्ट किया तो ये बात सही साबित हुई।